जुलाई 2018 में नवाज शरीफ को 10 साल जबकि उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। 2019 में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को जब तीसरी और आखिरी मरतबा गिरफ्तार करने के बाद रिहा किया गया तो तब तक वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों के अंदर कम अज़ कम 11 साल गुजार चुके थे और अब पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों के अंदर 530 दिन गुजारने वाले साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को 14 साल कैद और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अहम बात तो ये है कि इन तमाम सियासतदानों के खिलाफ मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमा दर्ज किए जाते रहे, मगर जब भी इनको कैद करने की सज़ा सुनाई गई तो वो ऐसे केसेस के अंदर सुनाई गई कि जिन केसेस के अंदर इन तमाम सियासतदानों के ऊपर करप्शन करने, पाकिस्तान को माली नुकसान पहुँचाने और गैर कानूनी असासे बनाने के इल्ज़ामात थे। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि हुकूमत में बैठी अहम शख्सियात को एक दो दिन के बाद अपोजिशन रहनुमाओं को होने वाली सज़ाओं के हवाले से पहले से ही मालूम होता था कि किस सियासी रहनुमा को कितने साल, कितने महीने या कितने दिन की कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदान जैसा कि आसिफ अली जरदारी 11 साल जेलों में रह चुके हैं, इमरान खान 530 दिन जेलों में गुजार चुके हैं और मरियम नवाज शरीफ और उनके वालिद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों के अंदर सिर्फ चंद माह ही गुजारे हैं। इन तमाम तर हालात को देखकर आपके जहन में एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से जब भी सियासतदानों को करप्शन करने के हवाले से कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो उसके ऊपर कभी भी मुकम्मल इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। तो अब सवाल ये है कि 530 दिन से ज़्यादा जेल में गुजारने वाले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कितना अरसा मज़ीद जेल में रहेंगे, क्या वो कभी रिहा हो पाएंगे भी या नहीं, और अगर वो रिहा होंगे तो उनको जेल में आने वाला मज़ीद कितना वक्त गुजारना होगा। अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकलें तो हम 3 अहम तरीन नुक्तों के ऊपर पहुंचते हैं जो हमें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इमरान खान जल्द या थोड़ी देर से ही सही लेकिन एक ना एक दिन आज़ाद ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है, जिसमें पहली और सबसे अहम तरीन बात तो ये है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े तज्ज़िया निगारों का ये कहना और मानना है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जब भी सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट की आपस में लड़ाई हुई है तो ना सिर्फ वो लड़ाई चलती रही बल्कि उसके साथ साथ बयानबाजी भी चलती रही, सजाएं भी चलती रहीं और बैकडोर राब्ते भी होते रहे। इसलिए पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या रहनुमाओं को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जहां एक जानिब बुशरा बीबी और इमरान खान को कैद की सज़ा सुनाई गई है तो वहीं दूसरी जानिब अहम तरीन मज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में रिचर्ड गर्नेल के ट्वीट्स बहुत ज़्यादा शोहरत पा रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी माने जाते हैं और उनके ट्वीट्स ने पिछले कुछ अरसे के दौरान पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा कर रखा था। ये भी सच है कि पाकिस्तान पर अगर अमेरिका का दबाव आए तो हमारे पास उस दबाव को कबूल करने के अलावा आज तक कोई और रास्ता नहीं बचा, और अगर अब की बार इमरान खान को रिहा करने के हवाले से अमेरिका ने दबाव डाला तो हमारी हुकूमत के पास इमरान खान को आज़ाद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ पाकिस्तान में आने वाली वो तरसीलात ज़र हैं कि जिनके बलबूते के ऊपर पाकिस्तान की मुईशत खड़ी है। इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो मुतालबा कर रखा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर उनकी गिरफ्तारी या उनके कारकुनान को गिरफ्तार करके मज़ीद रखा गया तो वह तरसीलात ज़र रोकने के हवाले से मुहिम का आगाज़ कर देंगे। आपके लिए ये जानना भी अहम है कि पाकिस्तान साल 2023 और 24 के दौरान दुनिया के उन टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर आया था कि जिसमें सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र यानी 30 अरब डॉलर्स भेजे गए थे, और अगर सिर्फ 10% ओवरसीज़ भी पाकिस्तान में चलने वाली तरसीलात ज़र की बाइकाट मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं तो पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना नुकसान होगा कि जिसके बाद पाकिस्तान के पास अपनी मुईशत को चलाने के लिए शायद कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये वो तमाम तर चैलेंजेस हैं कि जिनका सामना हमारी मौजूदा हुकूमत और हमारी मुईशत के साथ साथ हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी है। तो देखना ये है कि अब आने वाले वक्त में इमरान खान को कितने अरसे बाद बिल आखिर रिहा किया जाता है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना है कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल इमरान खान के हाथ में है या पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के हाथ में। और अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल होती रहें।